हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त नवीन चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं सरस्वती अकेडमी पानीपत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम डायरेक्शन पढ़ रहे थे और डायरेक्शन के हम तीन वीडियोज़ अपनी कर चुके हैं। हमारी आज की ये लास्ट वीडियो है डायरेक्शन के टॉपिक की, जिसमें हमारी सिर्फ 2 टाइप बचती हैं। पांच टाइप हम कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद अगली टाइप आती है 6 टाइप हमारी, बेस्ड ऑन क्लॉक। घड़ी पर आधारित डायरेक्शन हमसे कैसे पूछी जाती है, ठीक है जी। घड़ी पे आधारित डायरेक्शन हमसे कैसे पूछता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, वो ना, जैसे हमें डायरेक्शंस, पहले अपना डायरेक्शन का भी एक वो नॉर्मल फिगर अपना बना लेते हैं। हमारा एक फिगर होता है डायरेक्शन का, हमने जो पिछली क्लासों में बनाया था, क्या कि यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होती है जी, नॉर्थ, उत्तर, साउथ, दक्षिण, ईस्ट, पूर्व, और ये वेस्ट, पश्चिम। इनके अलावा ये सब डायरेक्शंस होती हैं मेरी, ठीक है। 4 ये मेन डायरेक्शन होती हैं, 4 इनके अलावा ये हमारी सब डायरेक्शन होती हैं। नाम क्या होते हैं जी इनके, जी इन दोनों का नाम मिलाना होता है। नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट होता है, एंड ये नॉर्थ वेस्ट। ये 8 डायरेक्शन हम पहले कर चुके हैं। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, मैं कहा बेस हो क्लॉक पे, किस तरह से हमारी घड़ी कैसे बनी होती है। वैसे हमने नॉर्मल अपनी घड़ी देखी है जी, यहाँ पे 12, इधर 6, इधर 3, इधर 9 होता है, ठीक है। 1 2 ये हमारी घड़ी बनी होती, ठीक है। वो ना यहाँ पे 2 सुइयों के बारे में बात करता है, सिर्फ एक घंटे वाली सुई और एक मिनट वाली सुई, आवर्स हैंड एंड मिनट हैंड। उसमें क्या, वो क्या कहेगा कि कोई भी नाम लेके कि राधा ने अपनी घड़ी को दीवार पर इस प्रकार लगाया या टेबल पर इस प्रकार रखा कि 3 बजे। पूरे 3 कब बजते हैं भाई, घंटे वाली सुई, मैं घंटे वाली सुई को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ भाई, और मिनट वाली सुई को ऐसे एरो से, ये 3 बज गए, ये 12 पे मिनट वाली सुई। कि राधा ने अपनी घड़ी को एक टेबल पर इस प्रकार रखा कि घंटे वाली सुई, कि 3 बजे घंटे वाली सुई उत्तर दिशा दिखा रही है, कि 3 बजे घंटे वाली सुई। आवर्स हैंड जो मेरी है वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रही है, ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्थ दिखा रही है, अगर मैं इसको मान लो अभी ईस्ट ही मान के चलूं, इस क्वेश्चन को 1 सेकंड के लिए छोड़ना, इसको अगर मैं ईस्ट ही मान के चलूं कि 3 बजे घंटे वाली सुई पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन दिखा रही है, तो बताएं 6 बजे घंटे वाली सुई कौन सी दिशा दिखाएगी। तो 6 बजे घंटे वाली सुई कौन सी दिशा दिखाएगी जी, ये ईस्ट है। एक्चुअल में भी ये ईस्ट ही होता है, इस डायरेक्शन की ओर। तो ईस्ट के अपोजिट में कौन सा होता है, इधर कौन सा हो गया जी, वेस्ट हो गया। इधर कौन सा होता है, नीचे कौन सा होता है जी, साउथ, एंड इधर कौन सा हो गया जी, नॉर्थ, ठीक है। ये डायरेक्शन एक्चुअल में होती है हमारी, ठीक है। तो अगर इधर ईस्ट है, तो मैंने पूछा बताओ 6 बजे घंटे वाली सुई, जब 6 बजे होते हैं, जब पूरे 6 बजे होते हैं, तो घंटे वाली सुई कहाँ पे होती है जी 6 बजे घंटे वाली सुई 6 पे होगी और मिनट वाली सुई 12 पे। तो 6 बजे घंटे वाली सुई कौन सी दिशा दिखा रही है, एक्चुअल में जो सी होती है वही दिखा रही है। लेकिन अब वो डायरेक्शंस को थोड़ा चेंज कर रहा है। क्या, जैसे मैंने अभी कहा कि मान लो 3 बजे मेरी घंटे वाली सुई आवर्स हैंड जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रही है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिया है कि 3 बजे, यहाँ पे 3 बजे में मेरी घंटे वाली सुई आवर्स हैंड नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रही है। तो बताएं 6 बजे ही ले लेता हूं, चलो। तो बताएं 6 बजे घंटे वाली सुई आवर्स हैंड कौन सी डायरेक्शन दिखाएगी, वो दिखाना मुझे। अब देखिए यहाँ पे मेरे लिए क्या है, अब मुझे ये सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि सारा क्लॉक अपनी बनानी है, ठीक है। उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, एक ऐसे सर्कल बनाया, ये मेरा यहाँ पे क्या होता है 12, इधर 6 3 9, बस इतना बना लो। अब उसने हमें क्या कहा कि
3 बजे घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 3 बजे कहाँ पे होती है? 3 पे ही होती है, और 3 यहाँ पे, यानी कि ये वाली डायरेक्शन मेरी कौन सी होगी जी? नॉर्थ होगी। अब नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है जी? साउथ होता है। नॉर्थ के राइट में, नॉर्थ से राइट में, नॉर्थ इधर है तो नॉर्थ के राइट में कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट। तो नीचे कौन सी आ गई? ईस्ट आ गई, और ईस्ट के अपोजिट में कौन सी होगी? वेस्ट। बस ये 4 डायरेक्शन के नाम लिख लो, हमारा काम खत्म। उसने क्या कहा बताओ? 6 बजे घंटे वाली सुई कौन सी डायरेक्शन दिखाएगी जी? 6 बजे घंटे वाली सुई होगी कहाँ पे जी? 6 पे ही होगी। जब 6 बजे हुए हैं तो घंटे वाली सुई 6 पे होगी, और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? 12 पे। तो घंटे वाली सुई 6 बजे कौन सी डायरेक्शन दिखा रही है जी? ईस्ट डायरेक्शन दिखा रही है। इसी क्वेश्चन में मान लो वो हमसे पूछ ले, बताओ भाई 3:45 पर मिनट वाली सुई कौन सी डायरेक्शन दिखाएगी? 3 बजे घंटे वाली सुई तो दिखा रही है नॉर्थ। भाई 3 बजे घंटे वाली सुई नॉर्थ में है, तो भाई 3:45 पर मिनट वाली सुई, अगर वो डायरेक्शन नॉर्थ है तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ हो गई। और जब मेरी 45 मिनट होती है, मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी जी? 9 पर होती है, क्योंकि मिनट वाली सुई अगर 8 पे है तो हम बोलते हैं कितनी मिनट होगी जी? 40 मिनट होगी। अगर 7 पे तो कितनी होगी? 35 मिनट हो गई। अब वो 9 पे पहुंचेगी तो कितनी मिनट हो जाती है जी? 45 मिनट। और जब मेरी मिनट वाली सुई 45 पे है, चाहे वो इस क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में जब 3 बजे घंटे वाली सुई नॉर्थ में है, चाहे वो 3:45 बोले, 4:45 बोले, 6:45 बोले, कुछ भी बोले, 45 मिनट की जब बात करें और क्वेश्चन दे कि बताओ मिनट वाली सुई किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन कौन सी आएगी मेरी? साउथ डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है जी। हमें अपने सिर्फ पहले क्वेश्चन के हिसाब से अपनी डायरेक्शंस को चेंज करना, जैसे हमने पिछली टाइप की थी, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में हमने क्या किया था? उसने डायरेक्शन के नाम चेंज करके दे रखे थे। यहां पे एक्चुअल में होती कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। अब की बार उसने क्या दे दिया? नॉर्थ। क्वेश्चन सेम है, 5 और 6 टाइप सेम है, बस यहां पे उसने क्लॉक का सहारा लिया। वहां पे डायरेक्टली चेंज करके बोल देता। वो क्वेश्चन क्या था कि अगर ईस्ट को नॉर्थ लिख दिया जाए, अगर ईस्ट को नॉर्थ लिख दिया जाए तो बताओ साउथ का नया नाम क्या होगा? यहां पे क्या किया उसने कि अगर 3 बजे घंटे वाली सुई नॉर्थ में है, काम तो वही किया है, तो बताओ 6 बजे घंटे वाली सुई कहां पे होगी? बस साउथ का नया नाम पूछ रहा है, वही चीज है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जैसे इसका करते हैं हम। मैं कह रहा हूं बताएं, यदि या 3 बजकर तो हम 3 बजे तो हम कर चुके हैं। हाँ, बताएं यदि 2:45 पर, यदि 2:45 पर मेरी मिनट वाली सुई, मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दिखा रही है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर फेस है उसका, उत्तर पूर्व दिशा में है। यदि 2:45 पर मिनट वाली सुई मेरी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर फेस कर रही है, नॉर्थ ईस्ट की ओर है, तो बताएं 4 बजे मिनट हैंड, मिनट वाली सुई कहां पे होगी? 4 बजे मिनट वाली सुई कहां पे होगी, ये हमें बताना है। अब एक बात देखिए, मैं इसको थोड़ी देर उसको करंट दे, हमें सिर्फ 4 बजे निकालनी, और कौन सी निकालनी? मिनट वाली सुई। आइए, पहली लाइन को पढ़िए। क्या बोला है कि 2:45 पर मेरी मिनट वाली सुई कौन सी डायरेक्शन दिखा रही है जी? नॉर्थ ईस्ट दिखा रही है। अब नॉर्थ ईस्ट कहां पे होगा? 45 मिनट पहले तो देखो, 45 मिनट जब होती है मिनट वाली सुई कहां पे होगी जी? मिनट वाली सुई मेरी होगी यहां पे। बस इसको देख लो, वो 2:45 बोल रहा है, 3:45 बोल रहा है, वो देखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ देखना क्या है कि बात किसकी हो रही? मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई यानी कि इसको देखना है बस कि 45 मिनट कब होगी? जब मिनट वाली सुई कहां पे होगी? 9 पे, 9 पे होगी। और 9 पे इधर वाली डायरेक्शन कौन सी होगी जी? नॉर्थ ईस्ट। अब अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होगी भाई? नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट कौन सी होती है? साउथ वेस्ट। अब कईयों के मन में आएगा जी हमें फिगर देखना पड़ेगा, उसके लिए तो पूरा फिगर बनाना पड़ेगा। नहीं, एक बात देखो भाई, नॉर्थ के अपोजिट में कौन सी होती है जी? साउथ होती है। और ईस्ट के अपोजिट में कौन सी होती है? वेस्ट होती है। नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होती है, ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट। तो वैसे ही यहां से नॉर्थ के अपोजिट साउथ और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, तो आ गया साउथ वेस्ट हमारा। अब इधर देखें, पूरे 90 डिग्री का डिफरेंस होता है ना, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से दाएं हाथ की ओर, राइट हैंड की ओर, नॉर्थ ईस्ट से क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन है?
नॉर्थ ईस्ट से क्लॉकवाइज अगर मैं चलूंगा तो मेरी डायरेक्शन कौन सी आ रही है, साउथ ईस्ट आ रही है। तो यहां पे कौन सा आ जाएगा जी, साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट के अपोजिट में कौन सा आ जाएगा जी, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। ये 4 डायरेक्शन मैंने लिख दी। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, बताओ भाई 4 बजे मिनट वाली सुई, 4 बजे मिनट वाली सुई कौन सी डायरेक्शन की तरफ होगी। अब भाई 4 बजे हो, 5 बजे हो या 6 बजे हो, जब पूरे प्रॉपर टाइम हो मेरा, एक प्रॉपर 1 घंटा पूरा हो गया हो, मान लो 4 बजे या 5 बजे है, तो मेरी मिनट वाली सुई कहाँ पे होती है जी, 12 पे होती है। और यहाँ पे 12 पे जब मेरी सुई होगी तो डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी जी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगी। हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई, यहाँ पे देखो, अब बीच वाला क्वेश्चन ना कई बच्चों का ना आएगा कि हो सकता है कि जी क्वेश्चन यहां से पूछ ले कि बताओ भाई 11 बजे, बताओ भाई 11 बजे घंटे वाली सुई किस डायरेक्शन में होगी, बच्चों के मन में आएगा। अब एक बात देखिए, यहां पे मैंने 1 लिया, यहां पे 2, वैसे ही यहां पे मेरा 10 आएगा, यहां पे 11 आएगा। अब इन दोनों के जो बीच में होगी, क्योंकि देखो यहां पे क्या होता है, हमारी जो ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट, और मान लो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बिल्कुल बीच में कौन सी होती है, नॉर्थ होती है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बिल्कुल मिडल में इधर कौन सी होगी जी, नॉर्थ, और नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट इधर कौन सी होगी जी, साउथ। इधर साउथ है तो इन दोनों के बीच में इधर और इधर कौन सी डायरेक्शन होगी जी, इधर ईस्ट डायरेक्शन आएगी, इधर वेस्ट आएगी। अब क्वेश्चन आया है, बताओ भाई 11 बजे, पूरे 11 बजे घंटे वाली सुई कौन सी डायरेक्शन दिखाएगी। ठीक है जी, एक बात देखिए, पूरे 11 बजे ये वाली जो सुई होती है, ये वाली जो डायरेक्शन होगी ना ईस्ट, वो 10 और 11 के बिल्कुल बीच में होगी। 45 का एंगल यहाँ पे हो गया, 45 का एंगल यहाँ पे होगा। अब इनके बीच में तो एंगल 30 डिग्री का है, तो 5 डिग्री इधर, 5 डिग्री इधर, सॉरी 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर, ये बीच में होगी इनसे। तो उसने पूछा बताओ भाई 11 बजे घंटे वाली सुई जो होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी। तो देखिए, जो वैसे तो इसके और इसके बीच में, ईस्ट और साउथ के बीच में मेरा आता है 11, 12 और 1। अब मेरी सुई वो चाहे 11 पे हो, चाहे 12 पे हो, चाहे 1 पे हो, उस डायरेक्शन का जो मैं नाम लूंगा वो साउथ ईस्ट ही लूंगा, ना कि मैं उसको ईस्ट बोल दूं कि ईस्ट के नजदीक है चलो ईस्ट बोल दे। नहीं, ईस्ट से थोड़ा इधर, इधर देखिए आप, ईस्ट डायरेक्शन, सॉरी नॉर्थ से मान लो तो मैं थोड़ा इधर गया, या ईस्ट से थोड़ा इधर भी आया, ये भी देखो, ये भी मेरी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, इधर जितनी भी डायरेक्शन ये है पूरी सारी नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे वो इनके बिल्कुल मिडल वाली होती है, लेकिन इनको भी हम नॉर्थ ईस्ट ही मान के चलेंगे। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। मैं कहता हूं यदि 10 बजे घंटे वाली सुई, आवर्स एंड 10 बजे घंटे वाली सुई साउथ डायरेक्शन दिखा रही है, दक्षिण दिशा दिखा रही है, तो बताएं 5:35 पर मिनट वाली सुई कौन सी डायरेक्शन दिखाएगी। यदि 10 बजे घंटे वाली सुई साउथ की ओर फेस करके खड़ी है, मतलब साउथ की ओर उसका फेस है, साउथ की ओर है, तो बताए 5:35 पर मिनट वाली सुई किस डायरेक्शन में होगी। देखिए सिंपली चलेंगे, वैसे ही जैसे हम क्वेश्चन को किया हमने पिछला, हमें यहाँ पे 12 होता है मेरे पास, यहाँ पे 6, इधर 3, इधर 9, मुझे लेना क्या है 10 बजाने हैं, यानी कि 9 से इधर 10 आ गया और इधर 11। अब मेरे पास भाई इनको लिख ही लेता हूं मैं, जैसे 6 के अपोजिट 12 होता है वैसे 7 के अपोजिट 1 हो गया, 8 के अपोजिट 2, 9 के अपोजिट जैसे 3 होता है वैसे 10 के अपोजिट क्या आएगा भाई, ये 4 आएगा, इधर होता है ऐसे। ठीक है, यानी कि एक डायरेक्शन उधर जाएगी तो एक डायरेक्शन उधर 4 की तरफ ऐसे जाएगी। ठीक है, अब उसने क्या कहा 10 बजे घंटे वाली सुई साउथ की ओर है, 10 बजे। अब 10 बजे घंटे वाली सुई कहां पे होती है जी, 10 पे ही होती है। तो 10 बजे यानी कि ये वाली डायरेक्शन कौन सी आ गई जी, ये वाली साउथ आ गई। और साउथ के अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। तो इधर कौन सा आ गया, नॉर्थ आ गया।
ठीक है। क्वेश्चन की सारी डायरेक्शन लिखने से पहले हमें देखना क्या है कि 5:35 पर मिनट वाली सुई कौन सी डायरेक्शन दिखाएगी, यानी कि ये डायरेक्शन कौन सी है मुझे ये देखना, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। तो उसको देखने से देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। एक बात देखिए, इनके बीच में कितने गैप आ रहे हैं, कितना एंगल बन रहा है, 180 का, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री, इधर कौन सी डायरेक्शन बनी है, ऐसे प्लस का पॉइंट बनाना है, 30 60 90, यानी कि इधर और इधर एक डायरेक्शन ऐसे बनेगी, क्योंकि 30 का 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे, 90 डिग्री का यहाँ पे बनना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साउथ आया, यहाँ पे नॉर्थ। अब नॉर्थ से दाएं हाथ की ओर, क्योंकि क्लॉकवाइज चलना है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज ऐसे, और नॉर्थ से इधर क्लॉकवाइज चलूंगा तो 90 डिग्री पे कौन सी डायरेक्शन बन रही है, ईस्ट डायरेक्शन। और यहाँ पे कौन सी आ गई भाई, ईस्ट, और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है जी, वेस्ट। अब मैंने पूछा बताओ भाई 5:35 पर मिनट वाली सुई, अब मिनट वाली सुई 35 पे कहां पे होगी भाई, यहां पे तो होगी 7 पे, और 7 पे कौन सी डायरेक्शन दे रखी है उसने, ईस्ट डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है जी। हमें क्या करना है, जो टाइम उसने दे रखा बस उसको बना लो, उसके हिसाब से अपनी डायरेक्शंस के नाम दे दो, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे कि मुश्किल आएगी, बड़े आसान क्वेश्चन है, ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बड़े कम आते हैं, लेकिन जो हमारी अगली टाइप है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब इतने ज्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लिए जाते हैं वहां से, क्योंकि वहां पे बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन यकीन मानिएगा, आप एक बार उसको टाइप को पढ़ लेना, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कभी भी। देखिएगा कैसे, वो हमारी होती है परछाई पर आधारित, टाइप नंबर 7 है हमारी, बेस्ड ऑन शैडो। शैडो परछाई पर आधारित एक हमारी एक टाइप होती है। उसमें क्या कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि राम सुबह अपने घर से निकला तो रास्ते में वह मोहन से मिला, तो राम ने देखा कि मोहन की परछाई राम के दाएं पड़ रही है या बाएं पड़ रही है, तो बताओ मोहन का फेस किस दिशा की ओर है या राम का फेस किस दिशा की ओर है। या सुबह के समय राम एक पोल के सामने खड़ा था, उस पोल की परछाई राम के दाएं हाथ की ओर पड़ रही थी, तो बताओ राम किस दिशा में देख रहा है। इस तरह के क्वेश्चन है, तो सुबह के टाइम पे आ जाए या शाम के टाइम पे आ जाए, तो उनको करना कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो हमें परछाई का पता होना चाहिए, सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे परछाई हमारे दाएं या बाएं में, राइट या लेफ्ट में, या आगे पीछे किस टाइम पे पड़ती है, कैसे पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। यहाँ पे शैडो लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे फेस के बारे में बात हो जाएगी, ठीक। कैसे बात होगी देखो, देखते हैं। अब एक बात देखिए, इसको पूरा करने से पहले उसमें भी लिखूंगा कुछ, इसको लिखने से पहले एक थोड़ा देखते हैं। मैं बात करूँ सुबह के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे सुबह या शाम लिख लेते हैं, फेस क्या है, सुबह लिख लेते हैं या शाम के टाइम पे। सुबह के टाइम पे मेरी परछाई किधर होगी उसके बारे में बात करते हैं। पहले उसके से पहले मुझे पता होना चाहिए सुबह मॉर्निंग के टाइम पे मेरा सूरज जो है वो किधर से निकलता है। इधर से निकलेगा भाई, पूर्व से, ठीक है, पूर्व से निकला। अब देखिए, उस साइड में अगर सूरज है, मान लो मेरे सामने सूर्य है, मैं सूर्य के सामने फेस करके खड़ा हूं, तो क्या मेरी परछाई मेरे सामने पड़ेगी? नहीं। लाइट से हमेशा अपोजिट में परछाई पड़ती है। इधर से लाइट आ रही है, मैं उसके सामने कुछ कर दूंगा, तो मान लो उधर से लाइट आ रही है, उसके सामने मेरा हाथ है, तो मेरी हाथ की परछाई उधर पीछे की ओर पड़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सुबह के टाइम पे इधर सूरज है पूर्व की ओर, और मेरा फेस मान लो ऐसे सामने की ओर मैं फेस करके खड़ा हूं, मेरा फेस है नॉर्थ की ओर, मैं नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा हूं, तो मेरा राइट हैंड इधर हो गया, लेफ्ट हैंड इधर हो गया। अब देखो, सूरज मेरे से उधर है, सूर्य इधर है, मेरा फेस इधर, मेरी परछाई किधर पड़नी है जी, परछाई इस साइड में पड़नी है। अब मेरा फेस सामने है, तो मेरा राइट हैंड इधर हो गया और लेफ्ट हैंड इधर हो गया। परछाई मेरे किधर पड़ रही है, अगर मेरा फेस कहां नॉर्थ में है, तो परछाई मेरे कहां पे पड़ रही है, लेफ्ट हैंड की ओर है, ठीक है। तो एक मिनट, परछाई मेरे यहां पे मैं परछाई लिख रहा हूं, यहां पे सुबह लिख रहा हूं। जब मेरा फेस है नॉर्थ में, जब मेरा फेस है
नॉर्थ में, तो परछाई कहाँ पड़ेगी, मेरे राइट या लेफ्ट में, वो बताएं। जब फिर सुबह के टाइम की बात है भाई, ये सुबह के टाइम जब मैं नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा हूं तो परछाई मेरे कहां पड़ रही है, लेफ्ट हैंड की ओर। ये ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़े हैं, अगर फेस हो मेरा साउथ की ओर, दक्षिण दिशा की ओर मेरा फेस करके खड़ा हूं, यानी कि मेरा फेस है नीचे की ओर। अब देखिए फेस नीचे की ओर हो गया तो राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएंगे। मैं से नीचे की ओर देख रहा हूं तो मेरा इधर देखो, उधर मेरा फेस है तो राइट हैंड मेरा इधर हो, मैं नीचे देख रहा हूं तो राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड उधर। अगर उधर देख रहा था तो राइट इधर था, लेफ्ट इधर था, तो ये चेंज हो गया, इधर मेरा लेफ्ट हैंड आ गया, इधर राइट हैंड आ गया। लेकिन बात तो वही है, देखो मेरा फेस पहले उधर था, अब फेस उधर है, लेकिन सूर्य तो उधर ही है, तो परछाई तो मेरी उसी साइड जानी है, यानी कि परछाई तो मेरी इधर ही रहनी है। तो परछाई अब की बार कहाँ आ गई, मेरे राइट हैंड की ओर। अगर मैं साउथ की ओर फेस करके खड़ा हूं तो परछाई मेरी शैडो कहाँ पे जाएगी, राइट हैंड की तरफ जाएगी। ठीक है जी। अब बात आती है और आगे, अगर मैं सूर्य की तरफ फेस करके खड़ा हो जाऊं, मेरा सूर्य के सामने फेस करके खड़ा हूं, यानी कि सुबह के टाइम सूरज कहां से निकलता है, ईस्ट डायरेक्शन की। अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन की ओर फेस करके खड़ा हूं ऐसे, तो मेरी परछाई कहां जाएगी जी, मेरे पीछे पड़ेगी, मेरे बैक साइड में, पीछे की ओर। अगर मेरा फेस है वेस्ट में, अगर मैं सूर्य को पीठ दिखा के खड़ा हूं, सूर्य से अपना चेहरा छुपा के खड़ा हूं, फेस घुमा के खड़ा हूं, सूर्य मेरे पीछे है, तो मेरी परछाई कहां जा रही है कि मेरे सामने आ रही है, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने पड़ रही है। ठीक है जी। ये बात हुई सुबह के टाइम पे। अब अगर शाम की बात हो, अब शाम की बात होगी तो सूर्य नॉर्थ, पहले सुबह के टाइम पे सूर्य इधर था, ठीक है। अब शाम के टाइम पे क्या होगा, सूर्य यहां से कहां जाएगा, इस साइड में, इधर जाके छुप जाता है वेस्ट में, ठीक है, पश्चिम की ओर। अब एक बात बताइए, सूर्य की पोजीशन चेंज होगी, ईस्ट से वेस्ट की ओर आ गया, तो यहां पे भी पोजीशन चेंज हो जाएंगी। जहां पे नॉर्थ लिखा हुआ ना, वहां उसका उल्टा कर दो, साउथ। क्यों कर रहे हैं, देखिए अब शाम के टाइम पे सूर्य किधर होता है, इस साइड में, फेस है कहां पे, नॉर्थ की ओर। अगर फेस नॉर्थ की ओर है, अगर फेस नॉर्थ की ओर है तो देखो सूर्य इधर है तो परछाई उधर जाएगी, और मेरा फेस ऊपर सीधा है नॉर्थ की ओर, तो राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर, तो फेस नॉर्थ की ओर था तो परछाई कहां पड़ रही है, राइट हैंड की ओर। अब राइट हैंड की ओर परछाई पड़ रही है, फेस कब तब कहां पे था, ऊपर की ओर, यानी कि नॉर्थ की ओर। तो नॉर्थ यहां पे आ गया, देखो इधर साउथ था तो साउथ का उल्टा क्या आ गया, नॉर्थ। तो इधर नॉर्थ है तो नॉर्थ का उल्टा इधर साउथ आ जाएगा, इधर ईस्ट है तो इधर वेस्ट हो गया, और इधर वेस्ट है तो इधर ईस्ट। यानी कि जब शाम के टाइम पे मेरा फेस ईस्ट डायरेक्शन की ओर होगा, ईस्ट में होगा, तो शाम के टाइम तो सूर्य उधर ही होना है, ईस्ट में, तो वहां पे मेरे परछाई जो है वो कहां पे होगी, देखो शाम के टाइम पे, सॉरी ये देखना है, शाम के टाइम पे ईस्ट में नहीं होगा, वेस्ट में होगा। ईस्ट में मेरा फेस है, ठीक है, और सूर्य कहां पे है जी, वेस्ट की ओर, मेरे पीछे और है, और तो परछाई कहां पे आएगी, मेरे सामने। ठीक है जी। तो इस तरह से हमें देखना है कि सुबह के टाइम पे परछाई कहां पे होगी और शाम के टाइम पे कहां पे। लेकिन इस टेबल का भी यूज हम बहुत कम करेंगे, क्या पता ना भी करें, देखिएगा कैसे, क्यों। देखिए हमें इस टेबल से ना एक चीज याद रखनी है कि सुबह के टाइम पे परछाई हमारे आमने सामने, देखो हमारे राइट और लेफ्ट में परछाई कब पड़ती है, तो हमारा फेस उस टाइम पे किधर होता है, और हमारे आगे या पीछे परछाई जब पड़ेगी तो हमारा फेस कहां पे होता है। देखिए यहां पे देखिएगा एक बार, इन दोनों पोजीशन में मेरे लेफ्ट या राइट में जब परछाई पड़ रही है, मेरा फेस या तो नॉर्थ में या साउथ में, ठीक है, दोनों टाइम पे, सुबह भी शाम भी। और जब मेरे आगे या पीछे की ओर परछाई पड़ रही है, बैक या इन फ्रंट में परछाई है, तब मेरा फेस कहां है, या तो ईस्ट में या वेस्ट में। ठीक है, ये दो पोजीशन है मेरी। अब क्वेश्चन पे आता हूं मैं, क्वेश्चन करना कैसे है। मैं कह रहा हूं एक दिन सुबह के समय राम अपने घर से निकलता है, तो राम एक पोल के सामने जाके खड़ा हो जाता है। तो राम ने देखा कि उस पोल की परछाई राम के दाएं पड़ रही है। एक दिन सुबह के समय राम अपने घर से निकला और एक पोल के सामने जाके खड़ा हो जाता है, एक पोल है, एक खंबा है, उसके सामने जाके खड़ा हो गया। तो राम ने देखा कि उस पोल की परछाई राम के दाएं पड़ रही है, राम के राइट में पड़ रही है। तो बताओ राम का फेस किस दिशा की ओर है। अब एक बात बताइए, पहले तो मैं देखूं राम के राइट में परछाई पड़ रही है। अब राम के राइट में परछाई कब पड़ेगी भाई, सुबह के टाइम पे। यहां पे मैं टेबल को याद करूं फिर, या टेबल याद नहीं है तो इसको बनाऊं। तो सुबह के टाइम पे राइट में परछाई कब पड़ेगी, जब राम का फेस कहां पे होगा जी, साउथ में होगा। एक तो टेबल से हो गया, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। दूसरा हम क्या करें, देखो सुबह के टाइम पे सूरज इधर होता है, ठीक है। अब परछाई की दो सिचुएशन होती हैं,
फेस या तो उसका नॉर्थ में होगा या साउथ में होगा, यही सिचुएशन होगी। ठीक है, मैंने दो ये सिचुएशन बना ली, या तो फेस नॉर्थ में होगा या साउथ में होगा, क्योंकि राइट या लेफ्ट में परछाई कब पड़ती है, जब फेस नॉर्थ या साउथ में हो, बस इतना ही देखना है। अगर मुझे ये याद नहीं है तो ठीक है। अब जब सूरज उधर है, ईस्ट की ओर है, तो भाई ये तो बात है कि परछाई इधर ही आनी है। ठीक है, इसका फेस ऊपर की ओर है, ये बंदा है जो, मान लो ये एक आदमी खड़ा है, इसका फेस है ऊपर की ओर, इसका राइट हैंड इधर हो गया, लेफ्ट हैंड इधर हो गया। इसका फेस नीचे की ओर है, नीचे की ओर, इसका राइट इधर हो गया और लेफ्ट इधर हो गया। इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसके राइट में परछाई पड़ रही है। राइट में परछाई कौन सी सिचुएशन में पड़ रही है जी? इस सिचुएशन में, जहां पे फेस कहां पे, नीचे की ओर, और नीचे वाली डायरेक्शन यानी कि कौन सी है मेरी, साउथ डायरेक्शन है। अगर वो बात करता कि परछाई की राम पोल की परछाई या खंबे की परछाई राम के लेफ्ट हैंड की ओर पड़ रही है, तो लेफ्ट हैंड की ओर, फिर ये वाली सिचुएशन मेरी ठीक होती, क्योंकि परछाई इधर है लेफ्ट हैंड की ओर, यानी कि राम का फेस कहां पे होगा जी? ऊपर, नॉर्थ दिशा की ओर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां पे, कि एक दिन सुबह के समय राम और श्याम आपस में बातें कर रहे थे। राम एंड श्याम, ये दो व्यक्ति हैं, आपस में बातें कर रहे थे। तो राम ने देखा कि श्याम की परछाई उसके बाएं, लेफ्ट में है। तो बताएं राम का फेस किस डायरेक्शन की ओर है? पहले तो आधे बच्चे इस क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन क्या लिखा कि राम और श्याम एक दिन सुबह के समय राम और श्याम आपस में बातें कर रहे थे। तो राम ने देखा कि श्याम की परछाई उसके बाएं पड़ रही है। अब ये भाई उसके बारे में बात हो रही कि राम ने देखा कि श्याम की परछाई उसके, वो अपनी बात कर रहा है या श्याम की बात कर रहा है? किसके लेफ्ट, राइट या लेफ्ट में परछाई है? तो सबसे पहले वो देखना है कि राम ने देखा कि श्याम की परछाई उसके बाएं पड़ रही है, यानी कि उसी के लेफ्ट में। श्याम की परछाई कहां पे है? श्याम के लेफ्ट में। फिर वो दो सिचुएशन बना दी, यही दो सिचुएशन बना दी मैंने। ठीक है, यहां पे सुबह के टाइम पे सूरज इधर है, तो यहां पे परछाई किधर आएगी भाई? दोनों परछाई तो इधर ही आनी है। ठीक है, मान लो ऐसे भी खड़े, दो आपस में बातें कर रहे हैं, इस तरफ इसका फेस इधर है, इसका फेस इधर है, दो आपस में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अब इन दोनों की परछाई इधर आ गई है। अब इसका तो ये राइट हैंड हो गया, क्योंकि ऊपर की ओर फेस है, इसका राइट हैंड इधर, और ये लेफ्ट, और इस वाले का ये लेफ्ट हो गया, तो ये राइट हो गया। इन दोनों में से उसने क्या कहा कि राम ने देखा कि श्याम की परछाई उसी के लेफ्ट में पड़ रही है। तो यहां पे जिसके लेफ्ट में परछाई है उस बंदे का नाम क्या है जी? उस बंदे का नाम है श्याम, यानी कि श्याम के लेफ्ट में परछाई पड़ रही है। तो यहां पे जिसके लेफ्ट में परछाई पड़ रही है वो श्याम है, यानी कि इसके लेफ्ट में परछाई है। ये वाला कौन हो गया? श्याम। इसका फेस है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर सीधा देख रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। दूसरा बंदा है ये वाला। अब दूसरा बंदा कौन है यहाँ पे? राम है। तो उसने पूछा तो बताएं राम का फेस किस डायरेक्शन की ओर है? भाई अगर श्याम ऊपर की ओर देख रहा है, नॉर्थ की ओर, तो दूसरा व्यक्ति तो उसी की ओर देख के बातें कर रहा होगा, तो वो नीचे की ओर देख रहा है, यानी कि नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होगी जी? साउथ डायरेक्शन होगी, दक्षिण दिशा होगी। ठीक है जी, ये चीजें हैं, ये हमें याद रखनी है। जैसे इसी में क्वेश्चन आ जाए कि एक दिन शाम के समय, देखिए सुबह के टाइम की बात आए या शाम के टाइम की बात आए, जब राइट और लेफ्ट की बात आएगी तो हमें सिर्फ यही बनाने हैं। इस तरह से बना लो या दोनों को अलग अलग इस तरह से बना लो। ठीक है, सुबह की बात है या शाम की, बस शाम की बात आएगी तो सूर्य इधर आगे, परछाइयाँ इधर चली जाएंगी, शैडो हमारी इधर हो जाएगी उस टाइम पे। ठीक है, अब बात आए, मान लो शाम के टाइम का ही ये क्वेश्चन लेते हैं कि एक दिन शाम के समय क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। राधा और सुमन, एक दिन शाम के समय राधा और सुमन एक दूसरे से बातें कर रहे थे, आमने सामने फेस करके बातें कर रहे हैं। तो सुमन ने देखा कि राधा की परछाई
सुमन के सामने है, तो बताएं राधा का फेस किस दिशा की ओर है। ठीक है, देखिए अब मैंने कहा सामने है, राधा की ने देखा कि सुमन की सुमन ने देखा कि राधा की परछाई सुमन के सामने है। अब जब सामने या पीछे की बात हो, आगे या पीछे की बात हो, परछाई पड़ रही है, तब फेस कहां पे होगा, या तो ईस्ट की ओर या वेस्ट की ओर, यानी कि या तो उधर फेस होगा या इधर फेस होगा, यही बात होगी। ठीक है, अब एक बात देखिए, यहां पे सूरज कहां पे होगा शाम के टाइम पे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन क्या लिए थे एक दिन शाम के समय, तो ये बात हो रही है शाम की। तो एक बात हो जाए, शाम के टाइम पे सूर्य इधर होगा, अब इधर होगा तो परछाई दोनों की उधर जाएगी। अब ये उधर जाने की भाई परछाई बनाए कैसे, ठीक है, तो उसको बनाना कैसे, देखिए ऐसे बनेगी। दो व्यक्ति हैं, ये उनके फेस लगा लो आप, ये जो है मार्कर की जो कैप है ये उनके फेस लगा लो, वो ऐसे आमने सामने खड़े हैं, एक का फेस उधर है, एक का फेस दूसरे की तरफ है। ठीक है, अब इधर से जब सूरज की परछाई पड़ेगी, ये तो है नहीं कि भाई इतना गैप करके है कि इसकी परछाई इधर, एक बंदा यहाँ खड़ा है इसकी परछाई इधर पड़ रही है, दूसरा यहाँ खड़ा उसकी परछाई उधर पड़ रही होगी, ऐसे तो नहीं खड़े होंगे, क्योंकि बातें कर रहे हैं जब राधा और सुमन एक दूसरे से, तो ऐसे हैं। वैसे कोरोना चला हुआ भाई 6 गज की दूरी जरूरी है, लेकिन यहाँ पे वो जरूरी नहीं है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन करना है। वो ऐसे खड़े हुए हैं, जब सूर्य इधर था तो सूरज की परछाई इधर से, सूर्य की किरणें इधर से आएंगी तो परछाई मेरी शैडो जो है उधर जाएगी। ठीक है, जो ये बंदा खड़ा है, ये वाला जो बंदा है, कोई भी इनमें राधा है या सुमन है, इस परछाई जो है इसके कहां पड़ रही है, इसके पीछे पड़ रही है, क्योंकि इसका फेस है इधर इस साइड में, लेकिन ये जो बंदा है इसका फेस है उधर, यानी कि इसके सामने परछाई पड़ रही है। जो इधर वाला व्यक्ति है जिसका फेस इस साइड में है, जिसका फेस है इस साइड की ओर, उसके तो परछाई पीछे है, लेकिन जो इधर खड़ा होकर उधर बातें कर रहा है, उधर देख रहा है, तो उसके तो सामने परछाई पड़ रही है। तो यहां पे क्या कहा कि सुमन ने देखा कि राधा की परछाई सुमन के सामने है। अब किसके सामने परछाई है, सुमन के सामने, और यहां पे इस व्यक्ति के सामने परछाई है, तो ये व्यक्ति कौन है, सुमन है, तो ये व्यक्ति कौन हो गया, ये राधा हो गई। क्वेश्चन क्या पूछा, तो बताएं राधा का फेस किस डायरेक्शन की ओर है। भाई राधा इधर देख रही है, इस डायरेक्शन की ओर देख रही है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि मैंने क्या कहा, सुबह या सामने, आगे या पीछे की बात हो, परछाई जब बैक या इन फ्रंट में आ रही है, तो मेरे ये दो सिचुएशन बनती है बस, ईस्ट या वेस्ट की ओर। ठीक है, परछाई की फेस या तो ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा, लेकिन जब राइट और लेफ्ट की बात हो रही है, या तो फेस नॉर्थ में होगा या साउथ में होगा, देख लेना, चाहे सुबह की बात हो चाहे शाम की बात हो हमारी। ठीक है जी, ये हमारी दो टाइपें थी भाई, इसके मैं और ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ये लगा लो। बाकी क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, मैं कितने ही क्वेश्चन यहां पे कराता रहूं, सेम चीजें वही चलेंगी, बस हमें 2 लाइनें खींचनी है अपनी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये 7 टाइप के क्वेश्चन हमारे डायरेक्शन से आते हैं। जिस भी मेरे भाई बहन को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई हो, हम जितने भी क्वेश्चन कर चुके हैं या कोई और टॉपिक जो हम कर चुके हैं, हम अपना कैलेंडर कर चुके हैं, डाइस कर चुके हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मेरे को कमेंट में बताइए कि सर इस पॉइंट पे हमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, किसी भी वीडियो में आपको किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ रीजनिंग में, किसी भी टॉपिक की वीडियो में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसी वीडियो पे आप कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ को दोबारा करवाइए, तो हम उस चीज़ पे ध्यान देंगे भाई। बस मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि हर वीडियो को, हमारी वीडियो जो है डेली आती हैं भाई, डेली हमारी इस चैनल पे डेली 2 वीडियो आ रही हैं भाई, एक सुबह 10 बजे आ रही है और एक दोपहर को 1 बजे आ रही है। ठीक है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए। ठीक है, हम आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं भाई, ये नहीं है कि हमें इसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है, हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, बस हाँ ये है कि आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, हम आप लोगों से जुड़े रहेंगे, बस ये है कि इसको शेयर कीजिए जितना हो सके। और जिस भी मेरे भाई को ऑफलाइन कोचिंग लेनी है, ठीक है, जिसको ऑनलाइन मजा नहीं आ रहा है या ऑनलाइन कम समझ में आ रहा है और वो ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता है, तो पानीपत भाई, पानीपत बस स्टैंड के सामने प्रेम हॉस्पिटल वाली गली में आ जाइएगा। सरस्वती एकेडमी के नाम से हमारी पुरानी एकेडमी है और हमने बड़े अच्छे रिजल्ट यहाँ से निकाल के दिए मेरे भाई। आप कभी भी हमसे आके मिल सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेके और शाम को 7 बजे की टाइमिंग के बीच आप कभी भी आइएगा। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं, थैंक यू।